हे दिस इज पंकज। अगर आप ये वीडियो एग्जाम गैप के बीच देख रहे हो, एग्जाम से पहले देख रहे हो या कल एग्जाम है और आज देख रहे हो, तो आप काफ़ी लकीस्ट स्टूडेंट हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो आपके हर सब्जेक्ट में एमसीक्यू पूछे जाने वाले हैं 20, उससे रिलेटेड कुछ साइंटिफिक मेथड्स बताऊंगा कि आपको एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है ताकि आपकी मिस्टेक काफ़ी कम हो। एमसीक्यू को 3 स्टेप में कैसे डिवाइडेशंस करना है ताकि आपको फुल ऑफ टू फुल आने के चांसेस बढ़ जाएँ। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में आपको पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, सारी प्रैक्टिकल चीज़ें ही बताऊंगा। अगर आपको वीडियो प्रैक्टिकल ना लगे तो आप वहीं से स्किप कर देना। बट ऐसी चीज़ मिलेगी जो मैं खुद 12th क्लास में फेसेस करता था, और ध्यान रखना है कहाँ पर सारे बच्चे स्टक हो जाते हैं, कहाँ पर फंस जाते हैं, वो सारी चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले जब आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो जो आपके क्वेश्चन पेपर होता है वो 3 आवर्स का होता है। बेसिकली आपका पेपर आपको 3 आवर्स में कंप्लीट करने का होता है, 3 आवर्स, और वो 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 80 मार्क्स में आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को करने में हमेशा आपको 2 मिनट्स लगानी है। 2 मिनट्स के अंदर आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना है। उससे ज़्यादा आपको 1 भी मिनट नहीं लगानी। 2 मिनट के अंदर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, मतलब आपका 80 मार्क्स का पेपर 160 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। और जो 20 मिनट्स पीछे बचती है, मतलब 3 आवर्स मतलब 180 मिनट्स। ठीक है, तो इसमें आप 20 मिनट सेव कर रहे हो, ये आपका होगा रीचेकिंग के लिए। रीचेकिंग के लिए टाइम बचेगा 20 मिनट्स। फिर जो आपका पेपर है, जब आपके पास पेपर आता है तो आपको 15 मिनट प्रायर मिलती है, जिससे आप अपना पेपर चेकिंग करते हो, आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलती है। तो उसको आपको पेपर को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 3 हिस्सों में मीन्स फर्स्ट उन क्वेश्चंस पे सिलेक्ट कर देना है, एक टिक लगा देना है जो आपको परफेक्ट आता है। परफेक्ट मीन्स ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा, मतलब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपने पूरा एक झटके में लिख लिया विदाउट वेस्टिंग एनी 1 सेकंड। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको एक टिक लगा देना है। दूसरे स्टेज में आपको ऐसे क्वेश्चंस पे 2 टिक लगाना है जिस पे आपको क्वेश्चंस आता तो है, आप क्वेश्चंस कर तो लोगे, बट उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ रहा है, मतलब आपको सोच के क्वेश्चंस कर रहे हो बट कर लोगे। और थर्ड स्टेप में ऐसे क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, मतलब आपको थोड़ा सा लॉजिकल सोचना पड़ेगा, उसके बाद आप करोगे। तो ऐसे 3 स्टेज में अपने पेपर को डिवाइड कर लेना है, ताकि क्या होगा कि इन 2 स्टेज में आप 2 आवर्स में अपना पेपर कंप्लीट कर लोगे, और इसके लिए आप टाइम बचा पाओगे। पीछे मैक्सिमम 2 आवर्स में इसको निपटा देना है। पीछे आपको 1 आवर्स मिलता है, मतलब 60 मिनट्स मिलती है, उसमें आपको 40 मिनट्स मिलेगी इसके लिए जो हार्ड है क्वेश्चंस। ठीक है, अब यही चीज़ आपको एमसीक्यू में मदद करने वाली है। ठीक है, एमसीक्यू में स्टेप फर्स्ट जो सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्टली आप सीधा पढ़ के सीधा टिक कर लोगे। ठीक है, स्टेप 2 उनको आपको बेसिकली सीधा उसी टाइम कर लेना है जब आपको 15 मिनट मिलती है। ठीक है, इससे आपका टाइम बचने वाला है। सेकंड थिंग है, मतलब ऐसे एमसीक्यूज जो मतलब आपने पढ़ तो रखे बट आप ए या बी या ऐसे ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, तो उसके लिए मैं आपको आज साइंटिफिक मेथड बताऊंगा कि कैसे आपको अप्रोच करना है एमसीक्यू के लिए। तो वीडियो मेक श्योर कंप्लीट तक देखना, आपको काफ़ी यार कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। और मेक श्योर यार कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या आप मिस्टेक कर सकते हो, इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, आपको यहाँ दिख रही होगी। लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर से देख लेना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आप यार मतलब आपने देखा और आपका दिमाग बोल रहा है कि नहीं यार इस क्वेश्चन को कहीं देखा है और इसको मैं या इसका आंसर ए या बी, आप कंफ्यूज हो, तो उनमें आपको सेकंड स्टेप पे रख लेना है उन एमसीक्यू को। थर्ड स्टेप ऐसे एमसीक्यू होंगे जिनमें आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा बेसिकली कहाँ से आ गए। ठीक है, तो ऐसे एमसीक्यू के लिए भी आज को कुछ आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब जो एग्जामिनर होता है ना, बेसिकली पेपर ऐसे सोच के बनाता है, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना वो हार्ड होते हैं, ताकि आपका मोटिवेशन ही डाउन हो जाए और आपसे क्वेश्चंस बने ही नहीं। उसके बाद ईजी होता है, इसीलिए आपको ये ऑर्डर नहीं करता कि आप पैटर्न को फॉलो करें, मतलब ऑर्डर में क्वेश्चंस करें। सबसे पहले मैंने बताया कि मतलब आपका पेपर 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाना चाहिए। फर्स्ट हिस्सों में जैसे कि जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं, और सेकंड में जो आपको नहीं आते बट मतलब आते हैं बट मतलब उसमें सोचना पड़ रहा है, तो ऐसे फटाफट सारे क्वेश्चन कर लेने और आपको टाइम पीछे सेव करना है। अब हम बढ़ते हैं एमसीक्यू पे। एमसीक्यू में हमने देखा था स्टेज 2 पे ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आप कन्फ्यूज हो, वाओ, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव, ये क्वेश्चंस आपको कहीं पे दिख जाए और वो क्वेश्चंस आपको नहीं आता और ये ऑप्शंस उन ABCD में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द यूट्यूब में आपने देखा होगा कि मतलब यही ऑप्शंस आपको टिक कराते हैं, क्योंकि इसके चांसेस 95% होते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो 4 ऑप्शंस होते हैं ना, इसमें आप सबसे पहले एलिमिनेशन लगा के देखो, एलिमिनेशंस। ठीक है, इनमें से काट के देखो, क्योंकि मतलब अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो बेसिकली आपने पूरा वो सब्जेक्ट तो पढ़ा ही होगा, और ये देखो कि वो क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आया है, और फिर उससे रिलेट करो कि नहीं यार
ये ए इसका क्वेश्चन आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ए के बाद अब आपके पास 3 बचे, फिर अगर आप इन तीनों में भी डिफ्रेंशिएट करके बाकी एक को रिमूव कर देते हो तो फिर आपके पास बच जाएगा ऑल ऑफ द अबव और एक ऑफ ऑप्शन। अब आपके पास यहाँ पर 50% चांस हो जाते हैं ऑल ऑफ द अबव पे, क्योंकि पहले आपके पास 25% चांसेस थे कि ये आपका ऑप्शन है, बट अब यहाँ पर इंक्रीज हो गए 95% के चांसेस थे ना, वो आपके 99 में बदल चुके हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको काफ़ी ध्यान रखनी है। दूसरा एलिमिनेशन, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आता तो उसमें आपको एलिमिनेट करते जाना है, मतलब बेसिकली चीज़ों को एलिमिनेट करना है। क्वेश्चन में से आपको MCQ को एलिमिनेट करना है कि ये इसका क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये उसका आंसर नहीं हो सकता, ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ऐसे आपको आंसर्स को काटते रहना है ताकि आपके पास एक स्पेसिफाइड सही होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती रहे। जैसे कि अगर आपके पास कोई मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाए तो मैथ्स में आप इतनी कोशिश करो कि मतलब जो आपके पास MCQ दे रखा है तो जितने भी आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं ना, उस सॉल्व करने की बजाय, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बजाय ये ऑप्शंस को आप इस वैल्यू में पुट करके देखो। जैसे कि मैं यहाँ पर बता दूँ, जैसे कि 2x² + 3x - 5 = 0, तो आपको इसके ज़ीरो कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, इसके रूट्स कैलकुलेट करने हैं। तो इसको आप सॉल्व करोगे, उसके बजाय जो रूट्स आपको यहाँ पर गिवन है ना, उनको इसमें पुट करके देखो क्या पुट करने पर आपको =0 आ रहा है। तो मेक श्योर आप जल्दी कर लोगे। जैसे कि पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज़ हो गया, ऐसे क्वेश्चन जैसे कि पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज़ हो गया, ऐसे चैप्टर में मतलब आपको पूछा जाएगा कि ये लाइन पैरेलल है या इंटरसेक्शन है, तो आप बेसिकली क्या करो, जो आपको नीचे यहाँ पर वैल्यूज़ दे रखी है ना, उनको इनमें पुट करके देखो क्या यार A/B = B/C = C1/C2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, जिससे आपका टाइम ज़्यादा कम लगेगा और क्वेश्चंस के राइट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। जैसे कि कोई ग्राफ का क्वेश्चन आ गया तो अगर आपके ज़ीरो कैलकुलेट करने तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट देख लो, यहाँ पे आपको पुट करके देख लो, तो आपके चांसेस कम होंगे कि मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो, MCQ गलत हो, ठीक है। थर्ड ट्रिक हम यहाँ पर देख लें जो होती है आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स वैल्यू, आउट ऑफ द बॉक्स का मीन्स जैसे कि यहाँ पर A ऑप्शन आ गया 1, सेकंड ऑप्शन आ गया 2, थर्ड ऑप्शन आ गया 0 और फोर्थ ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है -99। तो ऐसी वैल्यू जो आपको बिल्कुल भी डिफरेंट लगे ना, उसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं कि वो आपका ऑप्शन होगा। ऑप्शंस आपको इसी में से मिलेगा, क्योंकि यार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहता है। कंफ्यूज इसलिए करना चाहता है कि आप उन ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जो उसके आंसर के सिमिलर होगी। आप क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आपका गलत सॉल्व होता है ना, तो वही आंसर आता है जो गलत होता है, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ, आपको यार मतलब सिमिलर ऑप्शंस पे ही ध्यान देना है। सिमिलर ऑप्शंस मतलब जैसे कि आपको यहाँ पर मिल गया sin थीटा, यहाँ पे मिल गया -sin थीटा, यहाँ पे मिल गया आपको 1, यहाँ पे मिल गया 0। तो यार मतलब यहाँ पर एक जैसी चीज़ में आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो यार मोस्ट ऑफ द चांसेस होंगे कि A और B में से ही आपका आंसर हो। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ध्यान से रखनी है ताकि MCQ में यार चांसेस गलत हो, क्योंकि यार मतलब आपको वैसे ही आपके क्वेश्चन तो गलत हो ही रहा है क्योंकि आपको MCQ वो आता नहीं है। तो बेसिकली ये चीज़ें आप ट्रिक या मतलब क्या कह सकते हो कि साइंटिफिक या रिसर्च मेथड लगा सकते हो ताकि आपके MCQ के सही होने के चांसेस। फाइनल, स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मीन्स आपको यहाँ पर नीचे एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, हर सब्जेक्ट साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स के MCQ केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस के PDF मिलेंगे। जाओ यार, जितने क्वेश्चंस लगाओगे ना उतने आपके चांसेस होंगे कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाए वो आपके ज़्यादा राइट हो सकते हैं, ठीक है। सो आपको MCQ वगैरह वगैरह की सारी प्रैक्टिस करके जानी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके राइट होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का ज्वाइन करके सारे PDF डाउनलोड कर लेना और वहीं से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो यार काफ़ी प्रैक्टिकल लगा हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना।